नमस्कार, मैं एशफी खान और आप देख रहे हैं न्यूज भारत टीवी। अगर हम बात करें आज से तकरीबन 30 साल पहले की, तो जब हम ट्रेन से सफर किया करते थे और उसी ट्रेन से सफर करने के दौरान जब वो ट्रेन किसी जंगल के रास्ते गुजरती थी तो हम हमारे परिवार वाले ये सोचते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई डकैत आ जाए और फिर हम उससे डरते थे। सरकार बनती गई, बदलती गई, बनती गई, बदलती गई, फिर व्यवस्थाएं आने लगी लोगों को कहने पर और ऐसी व्यवस्थाएं दिन ब दिन अच्छी होने लगी। उसमें सुरक्षा गार्ड मौजूद होने लगे, फिर हमारे दिल में सुकून पैदा होने लगा, एक विश्वास बनता चला गया कि अगर हम उस ट्रेन से यात्रा करेंगे तो हमारे साथ हमारे सुरक्षा गार्ड यानी सुरक्षा कर्मी जवान हमारी उस ट्रेन में मौजूद हैं, वो डट कर मुकाबला करेंगे उन डकैतों का जो ट्रेनों को लूट लिया करते थे। लेकिन ठीक इसी 30 साल के बाद अगर हम आते हैं और ट्रेन पर सफर करते हैं तो अब ट्रेन के सफर करने पर जब सुरक्षा गार्ड चुन चुन के पहचान कर गोली मारते हैं तब कहीं न कहीं दिल में डर बैठता है कि अभी तो हम डकैतों से डर रहे थे और अब हम सुरक्षा गार्ड से डरने लगे हैं। आज हम जो बात कर रहे हैं ये सोच के आपको भी लग रहा होगा कि आखिर कौन सी ऐसी वजह आ गई, कौन सी ऐसी बात है, कौन सा ऐसा जहर है जो पिछले 30 साल में जो काम डकैत किया करते थे और अब वो सुरक्षा गार्ड जो हमारी सुरक्षा में लगे रहते हैं उनसे हमको डर क्यों बन गया है। हाल में ही आपने देखा कि मुंबई राजस्थान एक्सप्रेस में किस तरीके से चेतन नामक एक सुरक्षा गार्ड ने चुन चुन कर 4 लोगों को मौत के घाट उतारा, जिसमें एक उसका अधिकारी था, जवान था, उसको भी मौत के घाट उतारा। और ये सब करने के बाद एक वीडियो भी वायरल होती है जिसमें वो कुछ कहता हुआ नजर आता है। आप सभी ने देख लिया होगा, लेकिन आज हम चर्चा सिर्फ इस बात की कर रहे हैं कि क्या वजह थी इसको ये सब करने की। और ये सब करने के बाद जिस तरीके से उसने बयान दिया कि हिंदुस्तान में रहना है तो योगी और मोदी को वोट करना होगा। आखिर कौन सा ऐसा जहर है जो दिमाग में बैठ गया है? आप सोचिए जरा, और सोच के आपको गुस्सा भी आएगा कि वो 4 परिवार, एक जवान जो शहीद हुए और 3 लोग जिनको मौत के घाट उतारा गया, उनके परिवार वाले, उनकी बीवी, बच्चे अब क्या करेंगे। और साथ ही साथ वो चेतन जिसने ये हरकत की वो अभी जेल के सलाखों के पीछे है। कुछ लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, कुछ लोग उसके पक्ष में बोल रहे हैं और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उसका मानसिक संतुलन सही नहीं था। मानसिक संतुलन अगर सही नहीं होता तो वो पूरी बोगी में गोली चलाता, लेकिन जिस तरीके से उसने चुन चुन के मारा उससे साफ जाहिर होता है। आज हम बात करेंगे ऐसी जिससे आपको भी लगेगा कि क्या है ऐसा माजरा, क्यों ऐसे किया। उसने एक खास कम्युनिटी को टारगेट किया था और करने के बाद उसने मारा, और मारने के बाद जिस तरीके से उसने अपना स्टेटमेंट दिया उसमें साफ तौर से झलक रहा है कि जहर कितना घुल चुका है, कितना मिल चुका है। हाल में ही एक वीडियो जब ये सोशल मीडिया पे वायरल हुई तो लोगों के दिल में कहीं ना कहीं डर बैठा और उस डर में उन्होंने ये भी कहा, हमने जब इसकी पड़ताल शुरू की तो उसमें ये पता चला कि वो बिल्कुल सही था, उसका कोई भी दिमागी हालात खराब नहीं थे। चीजों की तहकीकात करने पर पता चलता है कि इस देश में जो हो रहा है उसमें नुकसान सबका हो रहा है। उसमें किसी खास कम्युनिटी को नुकसान नहीं बल्कि सभी का नुकसान हो रहा है। हम इस चीज की कड़ी निंदा करते हैं और इसकी वजह जानते हैं कि किस तरीके से चेतन ने ये काम किया और काम करने के बाद अपने घर वालों को भी परेशान किया और जो वो 4 परिवार जिनके परिजन अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका परिवार कैसे चलेगा।
सरकार इस पे एक्शन लेने के बाद क्यों वो बयान नहीं देती कि आप सुरक्षित हैं उन सुरक्षा गार्डों के हाथों जब आप ट्रेन में सफर करते हैं। और हमें पूर्ण रूप से विश्वास होता है कि हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं। मेरे इस ट्रेन के सफर में मेरी सुरक्षा के लिए रात दिन सुरक्षा गार्ड, आरपीएफ जवान मौजूद रहते हैं। हमने भी बहुत सफर किया है, आपने भी बहुत सफर किया है। कई बार ऐसा लगता है कि जब हम मोबाइल चार्जिंग पे चार्जिंग लगाकर सो जाते हैं तो सुरक्षा गार्ड रात में 2 बजे आता है और कहता है, सर आप अपना मोबाइल चार्जिंग से निकाल लीजिए, अंदर रख लीजिए, नहीं कोई उठा ले जाएगा। हमें कितना विश्वास होता है और कितना गर्व होता है कि हम उस ट्रेन पे चल रहे हैं जिस ट्रेन पे हम सो रहे हैं और हमारे सुरक्षा गार्ड पूरी रात जाग कर हमारे चीजों की और हमारी सुरक्षा करते हैं। आप देखते हैं जब कहीं थोड़ा मोड़ा ट्रेन चैन पुलिंग होती है तो सुरक्षा गार्ड उतर के पूरी छानबीन करते हैं, असलहे से लैस होते हैं और पूरी तरीके से सुरक्षा के साथ हमको एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का, सुरक्षित पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो जिस तरीके से अब सुरक्षा गार्डों ने इस चेतन ने जो ये कार्य किया, जितना घृणित कार्य किया, जिससे लोगों के दिल में अब बैठ गया कि किसी एक खास कम्युनिटी को टारगेट करके उसको मारना ये देश के लिए हानिकारक है, न हमारे और आपके लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए। बाहर की मीडिया जिस तरीके से इसको दिखा रही है, सोचिए क्या सोच रहे होंगे वो लोग जो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान देश में इस तरीके से जहर घोला गया कि आज लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन बन चुके हैं और उनको मारने के बाद वो बयान भी ऐसा ऐसा देते हैं जिससे साफ झलकता है कि वाकई जहर बहुत भयंकर घुल गया है। ऐसी वीडियो हम आपको देते रहेंगे और ऐसी वीडियो पे चर्चा हम करते रहेंगे ताकि आपको पता चल सके कि ये जो हालात इस वक्त पैदा हो गए हैं वो क्यों और कैसे पैदा हो गए हैं। ये सोचने का विषय है, ये विचारने का विषय है, ये समझने का विषय है। हमें प्रोत्साहित करने के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करें।